सुनो मुसाफिर हो, कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला। हेलो सभी विद्यार्थियों का आकांक्षा क्लासेस में स्वागत है। हम लोग कंटिन्यू 20 क्वेश्चंस जो कर रहे हैं एनसीईआरटी के क्लास 9 to 11th एंड आईआईटी एनडीए के, जिसमें से कल हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो देखा था जिसमें 20 क्वेश्चन देखे थे। उसी श्रृंखला में आज अगले 20 क्वेश्चन देखे जाएंगे। तो 20 से लेकर के क्वेश्चन नंबर जो 40 तक हैं आज की श्रृंखला है। वैसे हमने पीडीएफ भेज दिया था, फिर भी क्वेश्चनों को हम नोट किए दे रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 जो दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि यदि बहुपद px बराबर, यदि बहुपद जो है वो px बराबर x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 माइनस x प्लस में 4 के शून्य का अल्फा बीटा है, इसके शून्य का अल्फा और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान अपने पास क्या चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्वेश्चन मार्क ये चाहिए। अच्छा, हम लोग जानते हैं क्या कि अल्फा प्लस बीटा जो मूलों का योग होता है इसके बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है। तो यहाँ से देखा जाए तो इस समीकरण से आकलन किया जाए तो a बराबर अपने पास यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1, b बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे -1 हो जाएगा और c बराबर कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे कि अल्फा प्लस बीटा, तो b की वैल्यू अपने पास कितनी है -1, तो यानी हो जाएगा -1 और ये ऑलरेडी माइनस पहले से है। और यहाँ पर कितना दिया गया a दिया गया, a कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो यानी कि हो जाएगा वहाँ पे 1/1 इक्वल ये कितना हो जाएगा तो 1। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1 दिया गया, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, सीधा सोधा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और यहाँ पर ऑप्शन सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 22 की बहुपद दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि बहुपद जो है वो 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस में 3 इक्वल में 0 ये दिया गया। मूलों के योगफल एवं गुणनफल का अनुपात, जो योगफल होता है योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा माइनस बी बाई ए हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। तो b का मान दिख रहा है यहाँ पे -5, तो माइनस और -5 और a की वैल्यू अपने पास 2 दिख रही, तो ये कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। ये योगफल हो गया। यदि हम गुणनफल की बात करें यहाँ पर गुणनफल, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा हो जाएगा। तो ये होता है यहाँ पे c बाई ए होता है। तो c की वैल्यू यहाँ कितनी दिख रही है, यहाँ पे 3 दिख रही, 3 और a की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इन दोनों का रेशियो लेना, अनुपात लेना। अनुपात का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कि अल्फा प्लस बीटा इसका रेशियो और अल्फा बीटा का रेशियो। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपने पास 5 यहाँ पे 2 है और यहाँ पे अल्फा बीटा कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ पे अपने पास बचेगा 5 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये रेशियो निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन हम लोग कल देख लिए थे, उसी श्रृंखला में 21 हो गया और 22 क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि यदि बहुपद दिया गया और x-2 से पूर्णतया विभाज्य तो p का मान बता दो। यानी कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 23 कि यदि बहुपद x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस px प्लस 8 दिया गया है, ये किससे पूर्णतया विभाज्य है, तो x-2 से ये पूर्णतया विभाज्य है। तो इस p का मान बता दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर पाएंगे कि जब x-2 इक्वल 0 तो x इक्वल कितना हो जाएगा 2। जहाँ पे x है वहाँ पे हमें क्या रखना है 2 रखना है। तो हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा क्यूब, क्वेश्चन में हाँ क्यूबिक है, और प्लस में 4 ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस p, और जहाँ पे x था वहाँ पे हमने 2 रख दिया तो 2 की घात 3 8 हो जाएगा, और ये 2 दूना 4 चौके कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 2 दूना 4 और 4 चौके 16 माइनस p हो जाएगा 2p बराबर में 0 रख पाएंगे यहाँ पे, प्लस में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा।
तो 8 और 8 16, 16 कितना हो गया 32। तो ये 32 और माइनस का 2p बराबर में 0, तो ये 32 और ये माइनस का 2p तो इक्वल किधर हो जाएगा, तो ये 2p हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 16, तो p बराबर कितना निकल गया 16। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा कि यहाँ पे 16 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन से पहले यहाँ पे पीडीएफ में एक मोटिवेशन थॉट दिया गया है, पढ़ लेते हैं, देखते हैं। दिया गया है कि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य प्राप्त होते ही निंदा करने वालों लोगों की राय बदल जाती है अक्सर। तो लोग समाज में मिलेंगे, पास पड़ोस मिलेंगे, वो कहेंगे अब तुझसे ना हो पाएगा, तो उस समय कुछ नहीं कहना है, अपने कर्तव्य के और प्रेरित रहिए। एक समय ऐसा आएगा जो आप उनको दिखा सकते हैं कि नहीं, हमारे अंदर एक ताकत थी और हमने इसे कर दिखाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है कि बहुपद fx बराबर इतना है, बहुपद fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस पी इन ब्रैकेट एक्स प्लस 1 माइनस सी के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा प्लस 1 बराबर 0 हो तो सी का मान बता देना है। तो यानी जो क्वेश्चन दिया गया एक बार हम नोट कर दे रहे हैं कि जो बहुपद अपने पास है वो fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस पी इन ब्रैकेट एक्स प्लस 1 ये दिया गया है, और माइनस में सी के मूल अल्फा और बीटा है कि इसके 2 मूल दिए गए, एक अल्फा हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। तो हमें बताना क्या है कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, यानी और क्वेश्चन में दे रखा कि अल्फा प्लस 1 और इन ब्रैकेट बीटा प्लस 1 बराबर 0 हो तो सी का मान हो, तो सी का मान हमें बता देना है। चलिए हम लोग क्या करा रहे हैं यहाँ से कि अल्फा प्लस बीटा, पहले तो इस समीकरण को थोड़ा सिंपलिस्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स हो जाएगा और माइनस का पी हो जाएगा, पी से इंटू करेंगे तो प्लस माइनस का पी हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का सी हो जाएगा। तो यहाँ से देखा जाए एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स माइनस पी प्लस सी, यहाँ से हमने माइनस का मान कर लिया तो पी प्लस सी हो जाएगा। तो अपने पास देखा जाए इसकी कंपैरिजन यदि हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कर लेते हैं तो यहाँ से ए इक्वल अपने पास कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, और यहाँ पे b बराबर कितना मिल जाएगा तो माइनस का p मिल जाएगा, और c बराबर यहाँ पे क्या मिल जाएगा तो माइनस में p प्लस c मिल जाएगा। हम लोग जानते हैं क्या कि अल्फा प्लस बीटा, खैर यहाँ पर पहले इसका गुणा कर लेते हैं तो यहाँ पता चल जाएगा। अल्फा का गुणा बीटा से करेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा, फिर अल्फा का गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा अल्फा हो जाएगा, 1 का गुणा बीटा से करेंगे तो कितना हो जाएगा बीटा हो जाएगा, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर में क्या दिया गया 0 दिया गया। अच्छा अब यहाँ से दिख रहा होगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर ये कितना होता है माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी दिख रही है तो ये माइनस और माइनस का p यही तो है, और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो 1 है, तो यानी ये देखा जाए तो p केवल निकला, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या निकला केवल p अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा ये कितना हो जाता c बाई ए हो जाता, तो c की वैल्यू अपने पास कितनी दिख रही कि माइनस p प्लस सी और बाई ए का मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, इसका मतलब माइनस में p और प्लस में सी, ये वैल्यू अपने पास है। चलिए यहाँ पे रखते हैं तो अल्फा इंटू बीटा अपने पास कितना है, ये हो जाएगा माइनस का p, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का p और माइनस का क्या हो जाएगा c हो जाएगा, और प्लस में अल्फा बीटा की वैल्यू बात की जाए तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितना है p दिया गया है, और प्लस में कितना दिया गया है 1 बराबर में 0, देखो प्लस p माइनस p कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास माइनस की c उधर कर लेंगे तो कहाँ हो जाएगा प्लस 1 इक्वल कितना हो जाएगा c की वैल्यू पूछ रहा था, c की वैल्यू कितनी निकल आई 1 निकल रहा है, तो यहाँ पे जो अपना ऑप्शन हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन था ये सब, PYQ प्रीवियस ईयर जो पूछे गए क्वेश्चन है NCERT रिगार्डिंग, सारे क्वेश्चन ये बोर्ड से हूबहू मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योग 0 है, यानी द्विघात बहुपद का फॉर्मेशन क्या होता है 24
25, क्वेश्चन नंबर 25 है, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये फॉर्मेट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ऐसे में कह रहा है इसके मूलों का योग शून्य है, यानी कि जो अल्फा प्लस बीटा है उनका योग कितना दिया गया है, शून्य है, और उनका एक मूल 4 है, यानी एक अल्फा है उसका मूल कितना दिया गया यहाँ पे 4 है। तो ये बताइए ये 4 है तो दूसरा मूल इसका क्या होना चाहिए, इसका मतलब बीटा बराबर -4 रहा होगा, तभी तो दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अपने पास होता क्या है निकालने के लिए समीकरण, तो होता है यहाँ पर समीकरण निकालने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस और यहाँ पे एक्स होगा, तो यहाँ पे हम लोग अल्फा प्लस बीटा कितने वैल्यू दे रखी 0, ये हो जाएगा एक्स, और यहाँ पे प्लस एक मूल, देखिए योग कब 0 होगा, एक प्लस का होगा, एक का होगा माइनस का होगा, तो यानी कि यहाँ से अपने पास यदि हम जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी हो जाएगा -4, यानी -4 और इंटू में 4, तो यानी ये बचेगा एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मेट तो 0 है यहाँ पर, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4 जो कितना हो जाएगा 16, तो एक्स स्क्वायर -16 यहाँ पे निकल आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए 25 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान है, फिर दिया गया है 26 में कह रहा है कि एक बहुपद दिया जाए, बहुपद क्या है -x³ प्लस में 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ये तो चलिए थोड़ा नीचे कर दे रहे हैं, ये शायद कट रहा होगा उसमें, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए ज़रा ये 26 है, 26 में कह रहा है कि ये एक बहुपद -x³ प्लस का 3x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस में 5, जब को यहाँ पे दिया गया है को जब -x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 से भाग दिया जाता है, यानी इस बहुपद को जब -x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 से भाग दिया जाता है तो भागफल, अपने पास जो भागफल आता है, भागफल जो मिलेगा वो x माइनस 2 प्राप्त होता है। तो इसका शेषफल बता दीजिए। तो यानी हम लोग जानते हैं प्रोसेस क्या होता है कि यहाँ पे होता है भाजक और ये बीच में यहाँ पे भाज्य हो जाएगा और यहाँ पे ये भागफल हो जाएगा और यहाँ पे नीचे ये अपना शेषफल हो जाता है। तो शेषफल हो जाएगा, तो हमें भाज्य निकालने के लिए ये भाज्य दिया गया है, ये क्या आपको दिया गया है भाज्य, तो हमें भाजक और भागफल का गुणा करना पड़ेगा और प्लस क्या निकालना पड़ेगा शेषफल। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो ये भाज्य है, भाज्य बराबर भाजक गुणे में क्या हो जाएगा तो भागफल और प्लस में क्या हो जाएगा तो शेषफल हो जाएगा। तो शेषफल हो जाएगा, इस फॉर्मेट में हम लोग रख लेते हैं यहाँ पर। तो अपने पास यहाँ पे ये दिया गया कितना माइनस का x³ प्लस में 3x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस में 5 और इक्वल में भाजक। तो भाजक यहाँ पर ये देख सकते हैं ये कितना दिया गया है कि माइनस का x स्क्वायर प्लस में x माइनस का 1 ये दे दिया गया और इनटू में भागफल। देखिए भागफल भी अपने पास है कितना x माइनस में 2 और कुछ बचा होगा शेषफल, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या शेषफल। यही तो हमें निकालना है। अब करना क्या पड़ेगा, इन दोनों का इंटू करके फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा माइनस का x³ प्लस में 3x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस में 5 इक्वल, चलिए इसमें इंटू कर लेते हैं। तो पहले आप x से इंटू करेंगे, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये x से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x का करेंगे तो ये माइनस का x³ हो जाएगा, फिर x से इससे करेंगे तो ये प्लस तो प्लस ही रहेगा, x स्क्वायर हो जाएगा और x से करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा और ये दिया गया -2 तो करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और प्लस में पीछे यहाँ पे क्या बचेगा ये शेषफल, अपने पास क्या हो जाएगा शेषफल। अब यहाँ से देख सकते हैं कि माइनस x पर यहाँ पे पावर सेम है, ये माइनस के इक्वल के साइड सेम टाइम में तो कट जाएंगे। अब यहाँ से देख सकते हैं कि अपने पास स्क्वायर वाले टर्म और यहाँ पे देखिए ये 2x स्क्वायर एक x स्क्वायर मिलकर कितने हो जाएंगे 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखिए अपने पास 2x और 1x मिलकर 3x हो गया, इधर भी कितना है 3x हो जाएगा, इधर 5 है और उधर कितना बचा हुआ है यहाँ पे 2 बचा हुआ है और प्लस में क्या बचा हुआ है शेषफल। तो ये प्लस का 2 इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 और यहाँ क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये दिया गया था ये
भाज्य और अपने पास भागफल था और भाजक था, तो हम लोग इस प्रकार से यहाँ शेषफल निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है कि यदि समीकरण निकाय, एक समीकरण का निकाय दिया गया है 27 में। समीकरण का निकाय ये है कि 2x प्लस में 3y इक्वल में 5 एक इक्वेशन है, और दूसरी दी गई 4x प्लस में ky और इक्वल में 10 है। के अनगिनत हल हो तो k का मान, यहाँ पे बेसिकली k का मान फाइंड करना। अनगिनत हल कब होंगे, अपने पास कंडीशन है क्या, a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2। इस कंडीशन में अनगिनत हल होते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जो दिया गया, ये किसका मान है, a1 का, ये किसका हो जाएगा तो a2 का, और ये किसका हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे b1, और ये क्या हो जाएगा c1। ये वाला क्या हो जाएगा, ये a2 हो जाएगा, ये मान क्या हो जाएगा तो यहाँ b2 हो जाएगा, और ये मान क्या हो जाएगा तो c2 हो जाएगा। चलिए रख लेते थे, कितना हो जाएगा 2/4 इक्वल में 3/k हो जाएगा, और इक्वल में 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए जरा, पहले यहाँ से आप देख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 2k इक्वल में ये कितना हो जाएगा 4 इंटू में 3 हो जाएगा, k इक्वल 4 इंटू 3, और ये 2 डिवाइड में जाएगा, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो k इक्वल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, k इक्वल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि समीकरण, इसी प्रकार से समीकरण का युग्म दिया गया है 28 में, कि यहाँ पे kx और माइनस में y इक्वल में 2 एक समीकरण देंगे। दूसरी समीकरण है कि 6x माइनस में 2y इक्वल में 3 दिया गया है कि केवल एक हल होगा, तो k का मान बता दीजिए। k हमें यहाँ फाइंड करना, एक हल होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल b1 अपान b2, ये प्रतिच्छेद करती रेखा का समीकरण होता है। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। यहाँ से देखिए जरा, a1 का मान कितना दिख रहा है, तो ये कितना हो जाएगा k, ये दिख रहा है यहाँ पे कितना, a2 का मान 6 हो जाएगा, और इक्वल में अपने पास b1 का मान यहाँ इसके सामने कुछ नहीं, तो ये 1 होता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस में 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा। तो अब माइनस से माइनस तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो k इक्वल ये 6 बन जाएगा, कितना हो जाएगा 6/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे k, अब यार एक चीज याद रखना कि यहाँ डज नॉट इक्वल साइन है, तो यहाँ भी क्या रहेगा डज नॉट इक्वल का, तो यहाँ भी क्या रहेगा डज नॉट इक्वल का, तो ये कितना हो जाएगा 2, और डज नॉट इक्वल ये हो जाएगा 3, तो k डज नॉट इक्वल 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी वाला है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में करें त्रिघाती बहुपद है। 29 त्रिघाती की फॉर्मेशन क्या होती है, व्यापक पद क्या होता है, तो ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस में d बराबर 0, ये फॉर्मेशन होती है। इस प्रकार का अपने पास एक यहाँ पे त्रिघाती बहुपद दे रखा, क्या दे रखा है, ये दिया गया x³ माइनस में 7x² प्लस में 5x प्लस में 9, प्लस में यहाँ पे 9 दिया गया, के शून्य का अल्फा बीटा गामा है। के जो शून्य है यहाँ पे शून्य क्या है, अल्फा बीटा और गामा है। कह रहा है कि तो अल्फा बीटा प्लस गामा का मान हमसे पूछा गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका मान पूछा। हम लोग जानते हैं क्या कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई क्या होता है, ए होता है, मूलों का योग है। तो यहाँ पर बी का मान क्या है, यहाँ पे जो मान हो जाएगा ये किसका हो जाएगा, देखिए ये ए और इसके सामने जो है ये ए का मान, यहाँ पे कितना दिख रहा है बी, तो बी का मान कितना दिख रहा है -7, तो b का मान -7 है, तो यहाँ रखिए माइनस ये और माइनस का 7। a का मान अपने पास कितना दिख रहा है, तो a का मान यहाँ 1 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7/1 पर कितना हो जाएगा 7। तो क्वेश्चन देखने में बड़ा लेकिन है बहुत छोटा, तो ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसका अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग होता, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता, तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन के हम लोग यहाँ पे निकाल पाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका आंसर 7 आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 30।
30 में कह रहा है कि समीकरण एक दे रखा है और x बराबर 5 तो y का मान, बहुत बेसिक ही है क्वेश्चन नंबर 30। और कह रहा है कि समीकरण है क्या, 3x प्लस में 4y और -9 बराबर क्या है 0 दिख रहा है। तो यानी 3x प्लस में 4y और -9 बराबर 0। फिर कह रहा है x बराबर में दे रखा है, x इक्वल कितना दे रखा है 5 है तो y का मान, x इक्वल 5 है तो y का मान। तो आप जहां जहां x दिख रहा है वहां पे 5 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 5 + 4 और ये y तो वैसे ही रहेगा, y और -9 इक्वल में 0 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 × 15 और प्लस में ये 4y और ये माइनस का 9 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा उस साइड प्लस का 9 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको उधर भेजेंगे तो ये कहाँ हो जाएगा माइनस का, यानी 4y इक्वल -15 और प्लस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो अपने पास यहाँ पे क्या बचने वाला है, और यहाँ पे 4y और 15 से 9 निकालेंगे, 9 6 15 है ना, माइनस कितना हो जाएगा 6 और y बराबर -6 बटे कितना हो जाएगा 4, यानी 2 दूना 4 2 3 6 माइनस का, तो y इक्वल -3/2। ये इसका आंसर निकला। ऑप्शन कौन सा मैच करा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का, कि -3/2 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 31। 10 क्वेश्चन अभी तक हम लोग देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है 31, दिया गया है कि अविरोधी समीकरण का युग्म हल होगा। 31 में है कि अविरोधी समीकरण का युग्म है, हल होता है। तो इसका हल क्या होता है, अविरोधी, यानी कि बात की जाए तो ये जो अपने पास होता है प्रतिच्छेद करती रेखा का समीकरण, यानी a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2 फॉर्मेशन का जो होता है वो अविरोधी होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2, ये हमारा क्या हो जाएगा अविरोधी हो जाएगा ये, यानी प्रतिच्छेद करती रेखा का समीकरण हो जाएगा। तो हल की बात करें तो इसका हल जो होता है वो केवल एक होता है। हल क्या होता है, एक। तो यहाँ पर एक और सिर्फ एक हल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 31 का सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर यहाँ एक मोटिवेशन कोड दिया गया है कि अगर सफलता पानी है तो धक्के खाओ, अगर सफलता पानी है तो धक्के खाओ, कुछ भी करो तो बाहर निकलो, लेकिन घर पर खाली मत बैठो। मेरे भाई, घर पर खाली बैठेंगे तो कुछ होने वाला है नहीं, कि कुछ करते रहेंगे तो एक दिन मंजिल जरूर मिल जाएगी, और केवल घर पर बैठेंगे तो मंजिल मिलने वाली नहीं है। तो अपने प्रयास करते रहिए, कुछ अपने सपने, कुछ माता पिता के सपने हैं उनको पूरा करना है। तो आप यदि बैठ रहे हैं तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे, और लोग चलने वाले कंटिन्यू चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे 32, क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है कि y अक्ष का समीकरण है, y अक्ष का समीकरण। तो जब y अक्ष का कहेगा तो x बराबर 0 हो जाएगा, और जब कभी x अक्ष का कहेगा तो y बराबर, यानी यहाँ पे देखा जाए तो y अक्ष का, तो जब आप y पे चल रहे हैं तो ना तो x इधर ऋणात्मक में चल रहे हैं, ना तो धनात्मक, मतलब ना पॉजिटिव ना तो यहाँ पे नेगेटिव चल रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम केवल y पे चल रहे हैं तो x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और जब कभी हमें x पे चलना होगा तो y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जिस अक्ष पर चल रहे हैं तो दूसरा वाला अक्ष क्या हो जाएगा अपना 0 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा कि कोई बिंदु क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 है, जीरो कमा 5 दिया गया किसी तल में हो तो कुछ, कोई बिंदु यहाँ पे 0,5 किसी तल में हो तो उस बिंदु की स्थिति किस अक्ष पर होगी। उसमें कालीन आ रही थी, देख लो उसमें।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 33 क्या दे रखा है, इसमें कह रहा है कि कोई बिंदु 0,5 पर है। कहाँ पर है? 0,5 पर है किसी तल में, तो उस बिंदु की स्थिति क्या होगी? तो भाई यहाँ पर 0 है तो x पे नहीं होगी, तो y अक्ष पे होगी, क्योंकि कहाँ चल रहा है? y पे चल रहा है, x पे नहीं चल रहा है। x पे 0 है तो इसका मतलब x पे 0 है, नहीं जाएगा, कहाँ जा रहा होगा? y पे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, y अक्ष पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 34, कारण इनके में से मूल बिंदु के नियामक कौन है? तो जो मूल बिंदु होता है सेंटर में, ये मूल बिंदु होता है सेंटर, तो ये कितना होता है? 0,0 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 0,0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 35 है, ये 34 का आंसर था। ये किसका था? 34 का आंसर 0,0। 35 क्वेश्चन था, इसमें कह रहा था वाई अक्ष से दूरी x, y की दूरी मूल बिंदु से, यानी कि x, y की जो डिस्टेंस है, दूरी कहाँ से? मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु से, तो ये हो जाएगा क्या? तो मूल बिंदु तो 0,0 होता है। मूल बिंदु क्या होता है? 0,0 होता है। तो यहाँ से आप निकाल पाएंगे क्या कि रूट में होता क्या है? x2 - x1 का स्क्वायर। तो x2 - x1 तो अपने पास 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिए हैं? यहाँ पे x यानी ये 0 हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस ये हो जाएगा अपने पास y2 माइनस, और ये भी 0 हो जाएगा स्क्वायर। तो यानी कि अपने पास क्या बनेगा? ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया। क्वेश्चन नंबर 36, अक्ष के मूल बिंदु से दूरी, यानी जो अक्ष है उसका जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु से दूरी क्या है? जो एक सेंटर P है वो इसकी दूरी -3,6 दे रखी की दूरी। तो यानी कि हम कुछ देख सकते हैं कि ये मान लो यहाँ पे मूल बिंदु यानी सेंटर 0,0 हो जाएगा, x पे -3, तो यानी कि ये माइनस मान लो यहाँ पे 3 रहा होगा, और यहाँ पे y पे चलना 6, तो यहाँ पे 6, कुछ ऐसी कंडीशन बन रही होगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? तो ये -3,6 हो जाएगा, -3,6 इसकी डिस्टेंस है। तो अपने पास तो दिया गया, तो हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? x2, यहाँ पे x2 - x1 का, यानी कि यहाँ पे हम कर सकते हैं क्या कि ये -3 और माइनस कितना हो जाएगा? 0 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 - 0 का स्क्वायर। तो यानी ये हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, 3 3 कितना हो जाएगा? 9, और ये कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो यानी रूट में कितना हो जाएगा यहाँ पर? 9 6 15, और ये 45 में हम लोग क्या निकाल सकते हैं? ऑप्शन इसका 3√5। हाँ ठीक है, तो यानी कि इसे कर सकते हो 9 × 5, और 9 में क्या निकाल पाएंगे? 3 × 3 कितना हो जाएगा? 5। ये हो जाएगा 3 हम बाहर ले सकते हैं, तो 3 रूट कितना हो जाएगा? 5। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3√5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि दो बिंदुएं दिए गए x1 y1। क्वेश्चन नंबर 37 कि दो बिंदु अपने पास है, यहाँ पर कुछ हम ऐसे कर सकते हैं, मान सकते हैं यहाँ a रहा होगा, और ये क्या बिंदु रहा होगा? यहाँ पे b रहा होगा। तो इसका जो यहाँ पे निर्देशांक है वो दिया गया x1 y1, और ये क्या हो जाएगा? x2, और क्या हो जाएगा? y2 दे रखा है। फिर कह रहा है कि किसी भी तल में हो तो उनके बीच की दूरी निकालने का जो फार्मूला डिस्टेंस होता है वो क्या होता है कि x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी वाला है वो बिल्कुल राइट, डी वाला ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये दिया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया कि यदि 0,0 फिर दिया गया 3,√3 तथा 3,p एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं तो p की वैल्यू यहाँ पे बता देना। ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 में दे रखा है कि 0,0 ये निर्देशांक है। फिर अगला वाला कह रहा है, अगला निर्देशांक 3,√3 दे रखा है, और नेक्स्ट है यहाँ पे 3 और ये p दे रखा है। एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, क्या बनाते हैं? समबाहु बनाते हैं, समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। तो समबाहु बना रहे हैं तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, ये मान लो a रहा होगा, b रहा होगा, c रहा होगा। हम यहाँ से कह सकते हैं कि कोई भी रख सकते हैं आप। मान लीजिए हमने क्या रख दिया? 0,0 रख दिया, 3,√3 हो गया,
3 कामा रूट 3 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 3 कामा कितना हो जाएगा p हो जाएगा। अब सारी डिस्टेंस तो इसमें सेम होंगी, जो डिस्टेंस इसकी होगी वही डिस्टेंस क्या हो जाएगी इसकी हो जाएगी, या आप ये कह सकते हैं जो डिस्टेंस इसकी हो जाएगी वही डिस्टेंस तो इसकी हो जाएगी। तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पे देखें तो जो AB बराबर होगा, AB बराबर हो जाएगा, और उसे हम कह सकते हैं कि वो इसके बराबर भी हो जाएगा, यानी कि B और C ये दोनों बराबर होंगे। तो AB की डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, और रोड में कर लेते हैं। यहाँ पर तो हो जाएगा ये 3 माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस, और ये कर पाएंगे रूट 3 माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल यहाँ BC की वैल्यू रख लेते हैं। BC निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, रोड में 3 माइनस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और फिर ये प्लस में हम लोग कर पाएंगे P माइनस रूट 3 का स्क्वायर। इस रोड से रोड कैंसिल भी कर लेंगे तो ये बचेगा 3 जा कितना हो जाएगा 9, प्लस स्क्वायर करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा अपने पास 3 बचेगा, 3 हो जाएगा, और इक्वल में ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखें हम तो रूट कैंसिल हो चुका है, ये 3 से 3 लेस हो जाएगा तो यहाँ पर ये अपना 0 ही हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, और प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा p स्क्वायर, और प्लस में रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और -2, और ये हो जाएगा p, या हम ऐसे कर सकते हैं कि 2 इंटू, और यहाँ पे हाँ 2, और ये हो जाएगा रूट 3 इंटू में p हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखते हैं ज़रा, ये अपने पास हो जाएगा 9 प्लस 3 इक्वल में यहाँ पे p स्क्वायर, और प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2 रूट 3, और कितना हो जाएगा यहाँ पर p हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो अब अपने पास बचने वाला है यहाँ पर, यानी कि ये हो जाएगा कि 0 इक्वल p स्क्वायर माइनस 2 रूट 3, और ये p हो जाएगा, ये प्लस का 9 इधर आ जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, और आप इक्वल इधर 0 रखेंगे या यहाँ कर सकते हैं, तो इसे फैक्टर करना पड़ेगा। तो फैक्टर करने का सीधा उपाय, यहाँ रूट में 3 दिख रहा है, तो 3 दिख रहा है तो 9 को 3 से भाग लगा दो, तो ये कितना हो जाएगा 3, यानी 3 का बनाना, तो 3 और यहाँ पे 1 कर सकते हैं, 3 एकम 3। सीधा सा उपाय है कि जो रूट में संख्या दिखती है उस अंदर वाली संख्या को इसको डिवाइड करना होता है। तो 9 को हमने 3 से किया तो कितना बचा 3, यानी कि यहाँ पे 3 है तो 3 का 3 बन जाए 3 हो जाएगा, और 3 से 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो जो बड़ा वाला दिख रहा है इसके ये माइनस दिख रहा है, माइनस के यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस होने की जगह पीछे वाला चेंज नहीं होगा तो पीछे वाला क्या रहेगा माइनस का, तो एक फैक्टर हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे प्लस का 3 और एक क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। तो यानी p के शून्य जो अपने पास दिए गए यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर इसका जो आंसर हो जाएगा, हाँ अभी यहाँ पे देखेंगे जरा, ये थोड़ा रूट 3 रह गया, ये वाली वैल्यू तो लगानी है, तो यानी ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पे ये रूट 3 देना, ये हो जाएगा -1, यहाँ क्या देना रूट 3 देना, तो ये हो जाएगा 3 रूट 3, और ये हो जाएगा माइनस में रूट 3, तो ये अपना आंसर निकलने वाला। तो ये ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट है, 3 रूट 3 और माइनस में रूट 3 हो जाएगा। ये आप सिंपलेस्ट फैक्टर कर सकते हैं और आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 38 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया कि एक त्रिभुज के निर्देशांक दिए गए, ए दिया गया 6, 0 हो जाएगा, बी दिया गया, ये कितना दिया गया 4, 0 है, और सी वाला कितना दिया गया ये 16, 8 है, से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रफल मेथड से भी निकालेंगे और सीधा सा उपाय किसी को 0 कर दिया जाए। 0 करने का मतलब है कि ये प्लस का 4 दिख रहा है, यदि हम -4 यहाँ पर कर दे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये तो 0 है, ये तो 0 0 क्या हो जाएंगे 0, दो किसी दो को 0 बना दो, तो वो प्रोसेस सब कहीं करना पड़ेगा। -4 आपको यहाँ भी करना पड़ेगा और 0 यहाँ भी करना पड़ेगा, तो -4 और ये कितना बच जाएगा अपने पास 2 हो जाएगा, ये तो 0 रहेगा ही रहेगा, यहाँ भी वही करना पड़ेगा -4 और ये हो जाएगा 0, तो -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, 12 4 16, और ये कितना हो जाएगा 8। अब करना क्या होता है, वाह्य संख्या का गुणा और मध्य संख्या का, यानी बाहर बाहर का गुणा इससे होगा और अंदर अंदर का गुणा हो जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं क्या
कि 8 का गुणा 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे में 8 माइनस लगाएंगे और यहाँ 12 और गुणे में कितना दिख रहा है 0/2 करेंगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, ये तो 0 ही रहेगा और नीचे कितना रहेगा 2 यानी ये 8 आ जाएगा। 8 इकाई कितना आ जाएगा 8 इकाई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी वाला है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। सीधा मेथड है निकालने का, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालना होता है। हम लोग एक बार फिर से समझ सकते हैं कि मैंने -4 यानी किसी को 0 करना है, 0 करने के लिए कोई भी डिजिट लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर +4 था तो मैंने -4 0 बनाएंगे, 0 तो है ये, और ये वाला प्रोसेस सब कहीं करना है, यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर फिर जो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी तो y संख्याओं का गुणा और फिर हो जाएगा यहाँ पर मध्य संख्याओं का गुणा हो जाएगा /2 हो जाएगा। तो जो बचेगा वो अपना क्षेत्रफल निकालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया क्वेश्चन। और ये कह रहा कि 40 में दिया गया है, कह रहा कि यदि बिंदु है यहाँ पे दिया गया 3, दिया गया है और ये दिया गया h, 0 दिया गया है और ये 0, k दिया गया है और संरेखी है तो 1/h, संरेखी है तो 1/h दिया गया है। हाँ, तो हमें फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना 1/h और प्लस 1/k इक्वल में क्वेश्चन मार्क, ये वैल्यू हमें निकालनी, यहाँ h है 1/h प्लस 1/k इक्वल। चलिए, तो ये संरेखी के मतलब जो फार्मूला अपने पास त्रिभुज का होता है, त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है 1/2 इन ब्रैकेट x1 और यहाँ पे हो जाएगा एक, ये चीजें यदि आपको कंफ्यूज करती हैं तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, ये y1 y2 y3, यहाँ कैसे रखेंगे y2 माइनस y3, तो ये कितना हो जाएगा y2 माइनस y3 और प्लस यहाँ हो जाएगा x2, फिर यहाँ पे y3 माइनस y1 तो हो जाएगा y3 माइनस y1 हो जाएगा, प्लस में ये यहाँ पे x3 हो जाएगा और फिर y1 माइनस y2 हो जाएगा तो हो जाएगा y1 माइनस y2 हो जाएगा। तो अब यहाँ से अब जब वो होता है, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है हमसे कि संरेखी का मतलब इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो 0 आएगा, तीनों सब एक ही रेखा में, तो जो ये यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये क्या हो जाएगा 0, इसका इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0 बराबर अपने पास, ये देखिए ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है और ये x3 है और ये क्या है y3 है। अब यहाँ से रख सकते हैं मान, तो देखिए यहाँ पे x1 का मान कितना दिख रहा है 3 और y2 का मान यहाँ 0 माइनस y3 का मान कितना दिख रहा है वहाँ पे k दिख रहा है और प्लस में x2 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जरा ये h दिख रहा है और यहाँ पे x2 का मान h हो गया और y3 का मान यहाँ पे कितना दिख रहा है k दिख रहा है, माइनस y1 का मान यहाँ पे कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है, प्लस x3 का मान 0 है, तो ये टर्म तो सब 0 ही हो जाएगा, कुछ भी रखें आप क्योंकि प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ पे 0 इक्वल यहाँ से देख सकते हैं 3 का 0 करेंगे 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3k, कितना हो जाएगा माइनस का 3k हो जाएगा और यहाँ से h करेंगे तो प्लस में कितना हो जाएगा hk हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा माइनस का 3h हो जाएगा, वो तो कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो अपने पास यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यदि हम बात करें इसको इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 3k हो जाएगा, माइनस का इधर ले आएंगे तो ये प्लस में कितना हो जाएगा 3h हो जाएगा और बराबर में अपने पास h और क्या बचेगा k बचेगा। हमें निकालना क्या है 1/h और 1/k, 1/h यहाँ पे 1/h और 1/k बता देना है। तो एक काम करते हैं कि दोनों साइड में यहाँ पे कर सकते हैं क्या कि दोनों पक्षों में ये यहाँ पर हम hk से भाग दे देते हैं, से भाग देने पर यदि भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा hk, यहाँ पर हो जाएगा hk और यहाँ भी हो जाएगा h और k हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कुछ छोटा तो नहीं, 3hk दिया गया था, ठीक है, और यहाँ पर k से k कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3/h हो जाएगा और मुझको चाहिए क्या था 1/h। तो एक काम करते हैं 3hk से भाग देते हैं जरा, तो यहाँ पर यानी जो भाग देंगे क्या हो जाएगा 3hk से हो जाएगा। तो यदि 3hk से भाग हो जाएगा 3hk, यहाँ भी हो जाएगा 3hk, यहाँ भी कितना हो जाएगा 3hk, तो k से k कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1/h बच जाएगा, प्लस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, h से h हो जाएगा तो 1/ क्या बच जाएगा k बच जाएगा। तो यहाँ hk कट जाएगा तो 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यानी कि 1/h, हाँ 1/h प्लस 1/k इक्वल कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 40 का
सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। लास्ट में आज हम लोगों ने क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और इसी श्रृंखला में अगले क्वेश्चन भी कल मॉर्निंग में सेंड कर दिए जाएंगे। तो आपको सभी को ये क्वेश्चन बेहतर लग रहे होंगे। और आज का जो लास्ट मोटिवेशन थॉट दिया गया वो दिया गया कि सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो दोस्तों मेहनत करते रहिए और सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक ना एक दिन अवश्य मिल जाती है।